Hi guys, very good morning to all of you and welcome all in your PD education platform. As you know very well, हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किया है और आज हमारा ये 4th लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल स्टडी कर रहे हैं. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. पहले थोड़ा कोर्स की अगर हम बात करें, व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स. अगर हम क्लासेस की बात करें तो वीक डेज में दैट इज़ रेगुलरली हमारा जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे एट 8 AM. हमारा जो क्लास है वो मॉर्निंग में 8 बजे से लग रहा है और 1 घंटे का हमारा क्लास होगा. अगर हम वीक डेज़ की बात करें, अगर हम सैटरडे संडे की बात करें तो सैटरडे को हमारा जो क्लास है वो 4 PM से लगेगा और अगर हम संडे की बात करें दैन इट विल बी एट 9:30 AM, राइट. तो ये टेक्निकल क्लासेस रहेंगी. इसके बाद आपका नॉन टेक का क्लास भी कंटिन्यू होगा. आफ्टर टेक्निकल क्लास देयर विल बी द नॉन टेक्निकल क्लासेस. अगर हम अपने कोर्स की बात करें हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. लेट मी टेल यू. Yes, soil mechanics, properties of soil we are studying, and this one is the 4th lecture. Yeah, this is about myself. Graduated from HPU University, ठीक है, and more than 6 year teaching experience. I also worked as engineer in MNC company, so you will get benefit of the that point of view also. Interview regarding question assistant engineer, state assistant engineer. If you are preparing for any PSUs, what type of question really ask? So I will tell you. अगर हम बात करें दिस वन आई हैव मेंटर्ड मोर देन 9,000 स्टूडेंट्स फॉर गेट ESC, या अगर आप किसी PSC की प्रेपरेशन कर रहे हो, एंड फॉर स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, फॉर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, या सेंट्रल यू कैन से पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक दैट वन. So more than 9,000 students I have been mentored till now. So teaching experience more than 6 years. Okay, and I also worked in MNC company as an engineer. So I cracked GATE, state AE, JE, SSC, JE. So if we talk about the non-tech portion, what you will get in non-tech, so there will be the reasoning class, there will be the quantitative aptitude, general English will be there, general science will be there. ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. इसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर भी मिलने वाला है, ठीक है. यहाँ पे लिखा नहीं है, सो लेट मी राइट हेयर कंप्यूटर विल आल्सो बी, ठीक है. जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ भी हमने ऐड किया हुआ है. तो आपको ये नॉन टेक में मिलने वाला है. और नॉन टेक क्लास आपका कब चल रहा है? मंडे टू फ्राइडे 11 AM, राइट. हियर इज द टाइमिंग ऑफ द नॉन टेक क्लासेस. ओके. अगर हम बात करें फैकल्टी की, दिस इज आवर फैकल्टी. Pardeep sir here, he is taking care of the non-tech part, and rest we are taking of the technical parts, ठीक है. टेक्निकल पार्ट में जैसे रुचिन सर है and me, we are taking care of the civil department, and Vijender sir and Vishal sir is also there for like strength of material and fluid mechanics, and Tyagi sir also there for mathematics. So this is the expert faculty which we have generally, and having experience in PSUs also, academic experience is there. So you will get benefited if you purchase this course. Definitely believe me, if you purchase this course you will get additional things like आपका इंटरव्यू आ रहा है किसी PSU में, या मान लो आपका स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आपका इंटरव्यू है, तो वी विल गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, एंड हाउ यू विल गेट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है. जो फाइनल हमारा एम होगा दैट इज सिलेक्शन, ठीक है. हम चाहते हैं कि भाई बच्चे का सिलेक्शन हो, तो वो सिलेक्शन के लिए कुछ हम क्राइटेरिया सेट करते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव करना है, ठीक है. ओके, अगर हम कोर्स की बात करें तो राइट नाउ हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं जनरली, ठीक है. फर्स्ट राइट नाउ अभी हमारा SSC, JE, स्टेट JE असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, ठीक है. दिस कोर्स अभी जो ये सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है, इट इज़ एंटायरली डेडिकेटेड एज स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, और यू कैन से SSC, JE, ठीक है. ऑल थिंग्स वी विल कवर इन दिस मॉड्यूल. नाउ अगर हम बात करें गेट की, तो गेट 2022 एंड 2023, ठीक है. दिस मॉड्यूल इज आल्सो रनिंग हेयर. So this is for civil branch. If you are
giving the gate. With environmental sciences is there. For mechanical we having the module, and for XE all the modules are going on. So basically हमारा जो फोकस है वो इस पे है, ठीक है। अभी हम जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इट इज़ एंटायरली बेस्ड अपॉन द इंजीनियरिंग, दैट इज द स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम या स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम, या इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेंट्रल असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशंस। अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा पोस्ट निकला है, छत्तीसगढ़ में भी पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पोस्ट निकला हुआ है। तो बेटा जितना भी पोस्ट निकला है और जो हम सिलेबस कवर करेंगे, ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इन दैट वन। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो हम छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ये अपना कोर्स या मॉड्यूल परचेज कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन वन पैकेज, राइट। हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ दिस वन कोर्स, तो जनरली 1 ईयर के लिए आपको ये कोर्स मिल रहा है जस्ट ओनली 11,000। सो यू कैन कंपेयर कि भाई मुझे पर मंथ का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। पर मंथ का कॉस्ट आप देख सकते हो 1,000 से भी कम पड़ रहा है, फिर है कि नहीं, ठीक है। सो अगर मान लो आप नॉन टेक ही पार्ट करना चाहते हो कि मुझे नॉन टेक ही करना है, देन यू विल गेट दैट वन पार्ट अप्रॉक्सीमेटली 4,500, ठीक है। सो कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें तो आपको मिलेगी, लाइव लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है। सो दीज आर द सिलेक्शंस जनरली विच वी हैव इन PSUs लाइक इन NPCL, ISRO, ठीक है, IOCL, ठीक है, या COIL, कोल इंडिया, एंड ऑफ कोर्स सेल इज़ देयर आल्सो। सो मेनी अचीवमेंट्स वी हैव। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो आप अचीवमेंट वो आपका हो, वो तभी हो पाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे और डेफिनेटली आप अपना 100% डेडिकेट करोगे, राइट। तो चलिए, तो हम ऑफर क्या कर रहे हैं मॉड्यूल के अंदर, टेक्निकल वी ऑल कवर, ठीक है, जितना भी टेक्निकल होगा हम सारा चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। इसके साथ नॉन टेक क्लासेस आपको मिल रही है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस विल बी देयर, और आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं। मान लो समवट हाउ कि आप लाइव क्लास नहीं लगा रहे हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है कोई कनेक्टिविटी इशू हो, या हो सकता है एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास यू हैव सम अर्जेंट वर्क, आप अवेलेबल नहीं हो, तो इन दैट केस यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। टेक्निकल आपको मिलने वाला है, नॉन टेक आपको मिलेगा। इंटरव्यू, ओके, आपने रिटन क्वालिफाई कर दिया, यू हैव इंटरव्यू, ठीक है, इन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इंटरव्यू इज देयर बेसिकली। अगर हम किन्हीं स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं है, अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज देयर, आफ्टर दैट ज्वाइनिंग विल बी देयर। लेकिन अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर या SDE या SDO एग्जाम की बात करोगे, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर चुके हो, डेफिनेटली देयर विल बी इंटरव्यू, ठीक है। तो वो इंटरव्यू आपको कैसे क्रैक करना है, आपको किन चीज़ों को ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि भाई इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है इंटरव्यू के अंदर, दैट वी विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाला है। इंटरव्यू प्रेपरेशन, यू कैन सी वी आर गिविंग हियर इंटरव्यू प्रेपरेशन, ठीक है, ये मॉड्यूल के अंदर ही इंक्लूड होगा। यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ऑफ कोर्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अब तुम मान लो जैसे सॉइल मैकेनिक्स का तुम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से स्टडी करा, लेकिन जब तक तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेपरेशन होगा वो अप टू मार्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है, ऑल्दो हम क्लास के साथ भी क्वेश्चन लगाएंगे, बट इन पैकेज यू विल गेट द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। खुद को परखने के लिए हमारा प्रेपरेशन किस लेवल का हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर देयर, ठीक है। यू विल गेट द प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अलावा आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। अगर इसका ये आंसर है तो क्यों, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट सम मटेरियल, ई मटेरियल like subjective things. Okay, if you are studying the soil properties, so what kind of properties soil have, engineering properties are there, index properties are there, what index property is showing, what is the meaning of the engineering properties. तो how we can say कि भाई जो हमें property given है वो engineering है या index है, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ डाटा एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल, और भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपना असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का प्रेपरेशन कैसे करना है, या मेरा रिटन क्वालिफाई है, मुझे इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करनी है, सो यू कैन विजिट द वेबसाइट www.yourpedia.in। ठीक है, वेबसाइट पे जाइए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इवन यू कैन कॉल डायरेक्टली ऑन दिस नंबर, तो मेंटर के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सो वी विल गाइड यू व्हाट इज द बेटर फॉर यू। ठीक है, समटाइम होता है बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है, इवन उसे अपने इंटरेस्ट के बारे में भी अच्छे से पता नहीं होता है। तो इन दैट केस डेफिनेटली वी विल गाइड यू। ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हो, दिस विल बी बेटर फॉर यू, राइट। सो दिस इज द थिंग्स विच वी इंक्लूड इन दिस पैकेज। सो अगर हम बात करें, सो कंटिन्यू विद द लेक्चर। सो दिस इज अ लेक्चर 4। चलिए, दिस इज अ लेक्चर 4 और हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन तक स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एयर कंटेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एयर कंटेंट। आई थिंक ये 5th प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एयर कंटेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एयर कंटेंट। सबसे पहले हमने किसकी बात करी, एक बार बेटा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी वाटर कंटेंट की। तो वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। सॉइल मास में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉइल सॉलिड के वेट के रिस्पेक्ट में, वो हो गया वाटर कंटेंट। अगेन अगर आप वेट ऑफ वाटर बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द सॉइल मास, अगेन दिस इज वाटर कंटेंट, बट ये सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये सॉइल मास के रिस्पेक्ट में है। और मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली जब हम सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, आई विल टेल कि जब हम ये वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड कैसे दिखता है, किस तरह से टेस्टिंग करते हैं, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें ये नॉलेज नहीं है कि कभी तुमने ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करा है, मौका नहीं मिला है देखने का, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1। ठीक है, तो अभी के लिए हम जो साइट पे रैपिड मॉइस्चर मीटर से वाटर कंटेंट निकालते थे वो W प्राइम होता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है W में, जिसे वाटर करेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अगर आप किसी मान लो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो एज अ साइट इंजीनियर, और अगर आप हाईवे इंजीनियर हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी रोजाना काम की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी वाइड रेशो की। वाइड रेशो क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। परसेंटेज में होगा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, सॉइल मास में कितना वॉइड्स का वॉल्यूम है, सॉइल मास के अंदर कितना वॉइड्स का वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड के, सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम उसके रिस्पेक्ट में वॉइड्स का कितना वॉल्यूम, दैट वाज द वॉइड रेशियो। अगेन भाई अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिखूं विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, सो दिस इज पोरोसिटी। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल w का जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो W प्राइम से ज़्यादा है, और वॉइड रेशियो का जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो पोरोसिटी से ज़्यादा है, राइट। आफ्टर दैट वी डिड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कैपिटल S से, जिसको हमने डिनोट करा था, विच इज़ अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मिट्टी में पानी कहाँ पे स्टोर होगा, तो आंसर है खाली जगह मिट्टी में होगी, वहीं पे ही पानी स्टोर होगा। दैट इज जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा उसी वॉइड्स के अंदर पानी हमारा ट्रैप होता है, रुकता है, बेसिकली फंसता है, ऐसा भी बोल सकते हो। अगर मिट्टी में ज़्यादा वॉइड्स होंगे, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, तो डेफिनेटली वो मिट्टी अपने में ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, तो आप बोल सकते हो उसका वाटर कंटेंट हाई होगा। तो कहीं ना कहीं जब सारे के सारे वॉइड्स पानी से ही भरे होंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको मैक्सिमम मिलेगा। इन दैट केस द सॉइल इज सेड टू बी फुली सैचुरेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एयर कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एयर कंटेंट, ये 5th प्रॉपर्टी है। एयर कंटेंट को हम स्मॉल a सबस्क्रिप्ट c इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज द एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट क्या हमें शो करता है, एयर कंटेंट विल शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन वॉइड्स। जो सॉइल मास में वॉइड्स प्रेजेंट है, जो सॉइल मास में खाली जगह है, वो खाली जगह को हवा ने कितना घेरा हुआ है, कितना पोर्शन हवा ने ऑक्यूपाई करा है वॉइड्स का। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ एयर कंटेंट, सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ
व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हवा कहाँ पे होगी, तो वॉइड्स में ही होगी। वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये रेशियो है, और परसेंटेज में आपको एयर कंटेंट मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, राइट। VA इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ एयर। व्हाट इज VA? VA is volume of air. VA is volume of air. And what is VV? This you know very well. So VV is the volume of voids. Right? Now see. अब बेटा अगेन वही कंडीशंस, अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ एयर मेरा जीरो है, ध्यान सुनो बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो बोलने का मतलब क्या है? सी, अगर मैं यहाँ पे एक फेज डायग्राम ड्रॉ करूँ, अच्छा किसी ने पूछ लिया फेज डायग्राम क्या होता है, ऑल तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से बताया था, ठीक है। किसी ने पूछ लिया फेज डायग्राम क्या होता है, तो फेज डायग्राम में हम सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद इट्स कंस्टिट्यूएंट। अगर हम कोई मिट्टी बाहर से लेके आ रहे हैं तो उस मिट्टी में हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो मिट्टी में मिट्टी के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जिन्हें हम सॉइल सॉलिड बोल रहे हैं, और उस मिट्टी में कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर होगा, तो लिक्विड, लेट मी राइट हियर वाटर, और उस मिट्टी में कुछ वॉइड्स ऐसे होंगे जिनमें पानी नहीं होगा, दैट इज एयर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 फेज मिल रहे हैं, सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है, गैसियस फेज है। दिस वाज अ 3 फेज डायग्राम, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि सॉइल मास के अंदर भाई एयर है ही नहीं, हाउ वी कम टू नो सॉइल मास के अंदर एयर नहीं है, तो भाई जब हम कोई सॉइल सैंपल लेके आए मान लो, तो उस सॉइल सैंपल में हमने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से होगा क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर रहा हूँ, बेटा ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, मैं इस सॉइल मास में जो एक कंटेनर में है इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, और इसका वॉल्यूम है कैपिटल V। कितना वॉल्यूम है, कैपिटल V, और इसका टोटल जो वेट है वो कैपिटल W। तो जब मैं इस सॉइल मास में वाटर ऐड करूँगा तो वाटर वो इस सॉइल मास के अंदर ही रहेगा, दैट इज जिसे हम बोलते हैं कि मिट्टी पानी को सोख रही है। तो वो पानी कहाँ जाता है, जो वॉइड्स सॉइल में प्रेजेंट है, पानी वहाँ पे स्टोर हो रहा है, रुक रहा है बेसिकली। अब एक ऐसी स्टेज पे हम पहुँचेंगे कि हमने हल्का सा वाटर और दिया सॉइल मास को, तो वो वाटर मान लो इसके सरफेस के ऊपर रिटेन कर गया, मान लो पानी ना नीचे से बाहर निकल रहा है ना साइड में से बाहर निकल रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम वाटर जितना तुम इस सॉइल मास में ऐड कर सकते हो कि जब तक इसका टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, तो हम सॉइल को बोलेंगे वो फुली सैचुरेटेड स्टेट में आ चुकी है। जैसे तुमने हल्का सा पानी और दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, इट मीन्स अब जो तुम हल्का सा पानी देगे उससे वॉल्यूम जो बढ़ेगा, उससे लास्ट जो तुमने वाटर अप्लाई किया है तो वो जो टोटल वाटर होगा उसने पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया। मीनिंग टू से दैट हम मिट्टी में पानी ऐड किए जा रहे हैं तो मिट्टी पानी सोख रही है, मिट्टी पानी सोख रही है, उसके वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। तो फाइनली एक ऐसी स्टेज आई कि जब हमने और पानी दिया तो अब मिट्टी के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो गया, मतलब पानी का लेयर डेप्थ हमें टॉप सरफेस पे देखने को मिल गया। तो जिसे हम बोलते हैं कि सॉइल आपका फुली सैचुरेटेड स्टेट को क्रॉस करके अब वो सबमर्ज स्टेट में जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ एयर किस में जीरो होगा, अब एयर अगर होगी नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा क्या। तो ये आपका जो कंडीशन बनता था ये था फुली सैचुरेटेड सॉइल का। यस, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर इफ वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर किसके लिए जीरो होगा, दिस इज फॉर सैचुरेटेड सॉइल, दिस इज फॉर सैचुरेटेड सॉइल, सो वी कैन से एयर कंटेंट विल आल्सो बी जीरो। तुम खुद सोचो, अगर वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो मतलब अगर वॉइड्स के अंदर एयर होगी ही नहीं तो एयर कंटेंट का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। इट मीन सारे के सारे वॉइड्स किससे भरे हैं, पानी से। तो अगर एयर कंटेंट जीरो है तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू कितना होगा, 100%। कितना होगा, 100%, या तुम 1 भी बोल सकते हो, राइट। ओके, अच्छा अगर वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाए, तो अगर वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाए तो मतलब सॉइल मास के अंदर जितने भी वॉइड्स हैं सभी वॉइड्स में एयर ही है,
क्या है, सभी वॉइड्स में एयर ही है। तो ये कंडीशन तुम्हें कब मिलती है, जब तुम साइट से जो तुम सॉइल सैंपल लेके आए उसको तुमने ओवन में डाल दिया तपने के लिए 24 घंटे के लिए। जनरली जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होता है एज पर IS 2720, बाद में पढ़ेंगे हम इसे डिटेल में। तो भाई जो वॉइड्स सॉइल मास में है, अब ध्यान रखना मिट्टी को तुम हीटअप करोगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला, हाँ उसका वेट डेफिनेटली वो चेंज करेगा। तो जो भी वॉइड्स का वॉल्यूम होगा, पहले कुछ वॉइड्स में एयर थी, कुछ वॉइड्स के वॉल्यूम में वाटर था, अब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड्स में फिल्ड था अब वो वाटर इवेपोरेट हो गया और वहाँ पे भी एयर आने वाली है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन आपका बनेगा, दिस इज फॉर ड्राई सॉइल। अगर मैं ड्राई सॉइल की बात करूं तो सारे के सारे वॉइड्स में एयर होगी, पानी होगा ही नहीं, ठीक है। तो एयर कंटेंट अगर मैं लिखना चाहूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम, फ्रैक्शन 1 हो गया, 1 × 100 100%। अब तुम खुद सोचो बेटा, जैसे ड्राई सॉइल, ठीक है, तुम बोल भी रहे हो ड्राई, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 0 हो गया क्या, है कि नहीं, ठीक है। अगर हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं, सेन एग्जांपल कि भाई कुछ ही वॉइड्स के वॉल्यूम में एयर है और कुछ वॉइड्स वॉल्यूम वाटर से फिल्ड है, तो इट मीन्स आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर मिलेगा वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से कम होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो ज़्यादा ही, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब इसके कुछ वॉल्यूम में तो एयर है और कुछ वॉल्यूम में क्या है, वाटर है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर कम है। सो लेट मी राइट हेयर, सो अगर हम बात करें, इफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स देन व्हाट विल हैपन। जनरली ये पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन बन रहा है, दिस इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो जो एयर कंटेंट होगा ऑफ कोर्स वो 0 से तो बड़ा रहेगा लेकिन वो 1 या 100% से छोटा होगा, ठीक है। तो रेंज लगभग सेम ही है जो हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन के केस में लिखी थी, रेंज वही मिलेगा, ठीक है। तो चलो रेंज भी इसका लिख लेते हैं जल्दी से कि वाटर कंटेंट का रेंज, सॉरी ये एयर कंटेंट का रेंज कितना रहेगा। चलो अब देखते हैं जल्दी से, रेंज ऑफ एयर कंटेंट, रेंज ऑफ एयर कंटेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज बेटा और सोचो थोड़ा, अगर मान लो एयर कंटेंट, सॉइल की हम बात कर रहे हैं, सॉइल का एयर कंटेंट कितना है 40%, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसके 40% हिस्से में क्या है, एयर है, तो रिमेनिंग 60% हिस्से में क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। अगर एयर कंटेंट 40% है देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 60%, राइट। तो चलो रेंज की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम रेंज देखें देन रेंज ऑफ वाटर कंटेंट 0 हो सकता है, यस, फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए 100%, यस, दिस इज फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल। क्या 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, यस। क्या 100 से छोटी वैल्यू हो सकती है, यस। फॉर पार्शियली सैचुरेटेड, तो ये रेंज बन गया 0 से लेके 100 के बीच में, और 0 भी होगा और 100 भी होगा, राइट। तो रेंज बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन के केस में लिखा था, इसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला, देख सकते हो, है कि नहीं। अब इसमें एक चीज़ और है, चलो ये भी देख लेते हैं। अगर हम एयर कंटेंट, मैंने फिर पहले ही बताया आपको, फॉर एग्जांपल अगर एयर कंटेंट मान लो 40% गिवन है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू 60%, दैट इज 100 - 40 कर लो सिमिलरली, ठीक है। तो या अगर हम लिखना चाहें कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों का सम 1 आना चाहिए। सो व्हाट इज एयर कंटेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब पानी की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वाटर ऑफ कोर्स वॉइड्स में। तो एलसीएम अगर हम कंसीडर करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही बन गया क्या, न्यूमरेटर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया,
भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया, कट के कितना मिलेगा 1, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज में तो तुम्हें क्या मिल जाएगा 100% बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं बेसिकली, देयरफॉर एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों का सम होना चाहिए 100%। अगर एयर कंटेंट है 30% देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 70%। इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 50% देन एयर कंटेंट विल आल्सो बी 50%, राइट। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स की। हमारे सॉइल मास के अंदर कितना एयर प्रेजेंट है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आई थिंक 6 प्रॉपर्टी इज परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है, और जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ईटा ए के साथ, परसेंटेज एयर वॉइड्स। अब बेटा ध्यान देना, तो परसेंटेज एयर वॉइड्स की जब हम बात करेंगे अगेन ये वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास या टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये तो तुम्हारा परसेंटेज निकलता है। जैसे हमने पोरोसिटी में करा था कि परसेंटेज वॉइड्स कितने होंगे, तो हमने बोला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास या टोटल वॉल्यूम, है कि नहीं। तो जब हम परसेंटेज एयर की बात करेंगे कितना परसेंट एयर वॉइड्स हैं, तो कैसे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास या टोटल वॉल्यूम, राइट। दिस कैपिटल वी इज व्हाट, दिस इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या तुम इसे बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, बात एक ही है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जब तुम सॉइल मास की बात करोगे बेटा तो तुम वॉइड्स कंसीडर कर रहे हो, या जब तुम टोटल वॉल्यूम ये वर्ड यूज करोगे तब अगेन तुम वॉइड्स कंसीडर कर रहे हो। हाँ, जब तुम सॉइल सॉलिड की ही बात करोगे उस केस में तुम वॉइड्स कंसीडर नहीं करते हो, राइट। चलो अगर इतनी चीजें क्लियर है, अब सोच के बताना क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, क्या ये 0 हो सकता है क्या, ठीक है, यस हो सकता है 0। कौन सी सॉइल के लिए, ऑफ कोर्स फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, है कि नहीं। दिस इज फॉर सैचुरेटेड सॉइल या फुली सैचुरेटेड सॉइल, वट एवर यू वांट टू राइट। अगर हम सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो उसमें एयर कंटेंट कितना होगा 0, है कि नहीं। अगर मैं परसेंटेज एयर वॉइड्स की बात करूं तो वो भी कितना होगा, जब भाई वॉल्यूम ऑफ एयर होगा ही नहीं, न्यूमरेटर 0 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज एयर वॉइड्स इक्वल टू 0%, ओके। अच्छा सेकंड एक चीज बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर हो सकता है। अगर तुम थोड़ा फेज डायग्राम कंसीडर करो तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ये बना था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर हम परफेक्टली ड्राई सॉइल की बात करें तो भाई जो वॉल्यूम ऑफ एयर था वो कितना था, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर था, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू था। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर हो जाए। अगर हम पूरा का पूरा वॉइड्स ही कंसीडर करोगे तो सॉइल सॉलिड तो उसमें होंगे ही नहीं। अगर सॉइल सॉलिड नहीं होंगे फिर तो तुमने सॉइल को कंसीडर ही नहीं करा है, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये। तो एक चीज तो क्लियर है कि परसेंटेज एयर वॉइड्स कभी भी 100% नहीं होगा, इससे कम ही होगा, ये यहां से क्लियर हो गया, है कि नहीं। दिस VA इज ऑलवेज स्मॉलर देन कैपिटल V, ये हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, अच्छा VA दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर, हमने बोला अभी हमेशा ही छोटा रहेगा इस टोटल वॉल्यूम से। तो इस केस में अगर हम बात करें परसेंटेज एयर वॉइड्स की वैल्यू कितनी आएगी, ऑफ कोर्स इट विल बी लेस देन 100%। सो अगर हम रेंज देखना चाहें परसेंटेज एयर वॉइड्स बाई मिनिमम वैल्यू कितना और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ठीक है। तो रेंज की जब हम बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू तो 0 है बट मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। यू कैन सी हियर 0 फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, ठीक है, लेस देन 100 पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, ठीक है।
So 0 is less than equal to eta A less than 100%. अगर मान लो हम परफेक्टली ड्राई सॉइल की भी बात करें तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। अगर हम परफेक्टली ड्राई सॉइल की बात करें, तुम खुद सोचो, अगर मिट्टी हमारी बिल्कुल सूखी होगी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जितना होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर ही तो होगा, या एयर ने सारा का सारा वॉइड्स वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया। तो एक चीज़ तुम यहाँ से समझ सकते हो कि अगर परसेंटेज एयर वॉइड्स तुम सबसे ज़्यादा कंसीडर करो, मान लो ये है 99% से एन एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली सॉइल विल बी ड्राई। अगर परसेंटेज एयर वॉइड से एन एग्जाम्पल वो 10% है, या मान लो 20% है, या 30% है, सो कहीं ना कहीं तुम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रहे हो, राइट। चलिए, तो ये एक रिलेशन या तुम रेंज बोल सकते हो, नॉट रिलेशन। अभी ये रेंज हमने डिफाइन कर दिया इसका, परसेंटेज एयर वॉइड्स का। चलिए, और परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम इन टर्म ऑफ एयर कंटेंट और पोरोसिटी में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही होता है क्या। अब एक काम करते हैं, देखो क्या काम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, मेरे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये क्या बन जाएगा भाई, वॉइड्स में कितना एयर है तो ये एयर कंटेंट हो गया AC। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो गया, पोरोसिटी हो गया क्या, ठीक है। तो जो परसेंटेज एयर वॉइड्स होगा इसे तुम एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी के प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, या अगर तुम्हें पोरोसिटी गिवन है, एयर कंटेंट की वो वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंटेज एयर वॉइड्स भी तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में, तो तुम क्या कर सकते हो बेसिकली, यहाँ पे परसेंटेज एयर वॉइड्स अपॉन पोरोसिटी, तुम यहाँ पे एयर कंटेंट निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी, दैट इज यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ सॉइल। चलिए, 7th प्रॉपर्टी हमारे पास है यूनिट वेट ऑफ सॉइल या डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी बोल दो या मास डेंसिटी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये यूनिट वेट का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब क्या है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट मीनिंग टू से दैट यूनिट वॉल्यूम में आपको कितना वेट मिल रहा है। एक यूनिट वॉल्यूम मीनिंग टू से दैट भाई 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, 1 मीटर हाइट है कंटेनर की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा LB इंटू H, 1 क्यूबिक मीटर हो गया। तो उस 1 क्यूबिक मीटर में अगर तुम कोई मटेरियल डाले हो, कोई मटेरियल तुम फिल किए हो, तो वो मटेरियल का वेट कितना होगा, दैट इज यूनिट वेट, ठीक है। तो किस तरह से डिफाइन है, दिस इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा ध्यान देना, ये डिफाइन करता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो यूनिट है, ये ध्यान रखना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में तुम्हें कितना वेट मिल रहा है, ठीक है। वेट का ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो आपको किस में मिलेगा वेट, न्यूटन या किलो न्यूटन में, और वॉल्यूम किस में होगा, क्यूबिक मीटर में। तो ये इसका ऐसा यूनिट बन जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होगा कि वेट का यूनिट न्यूटन कैसे हो गया। अगर मैं वेट को लिखूं W विच इज इक्वल टू व्हाट, mg, है कि नहीं, यही तो वेट है, W इक्वल टू mg। m क्या है, मास, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर तुम थोड़ा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाओ तो F इक्वल टू m इंटू a। व्हाट इज m, मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, व्हाट इज a, एक्सेलरेशन इन द बॉडी या ऑब्जेक्ट। तो मास किस में होगा, ऐसा ही यूनिट के अंदर केजी में, और एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो सेम यहाँ पे भी मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फर्क कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी के कारण है। तो यूनिट तो दोनों का ही सेम होगा ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो दैट्स वाई ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज आल्सो न्यूटन, राइट।
इज इट ओके? अगर तुम वेट को इस जी से डिवाइड कर देते हो ना बेटा, वेट को अगर तुम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भाग कर दोगे आपको मास मिल जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे मास से एक्सेलरेशन ग्रेविटी को तो आपको वेट मिल जाएगा, राइट? बाकी वॉल्यूम का तो आपको पता है। अच्छा, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स का सीजीएस यूनिट आपका डाइन होता है और वॉल्यूम आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में मिलने वाला है, ठीक है? और यूनिट वेट को सॉइल में हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा से। यूनिट वेट को सॉइल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गामा से। गामा विल डिनोट द यूनिट वेट। अब ये यूनिट वेट कौन सा है अभी देखेंगे। इट मे बी बल्क यूनिट वेट जो नेचुरल कंडीशन में सॉइल है, दैट इज ऑन साइट कंडीशन। इट मे बी ड्राई यूनिट वेट, जब उस सॉइल को आपने ओवन में हीटअप कर दिया, सारा का सारा मॉइस्चर इवेपोरेट कर गया, तो जो आपको उसका यूनिट वॉल्यूम में वेट मिल रहा है दैट इज बल्क, दैट इज ड्राई यूनिट वेट। अच्छा, जब सॉइल मास के सारे वॉइड्स पानी से भर गए हैं तो हमारा सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में चला गया, तो जो आपको उस एक गिवन वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जो वेट मिलेगा दैट विल बी सैचुरेटेड यूनिट वेट। अच्छा, जब तुम खाली सॉलिड की बात करोगे, सिर्फ तुम सॉलिड की बात करोगे, तुम वॉइड्स कंसीडर नहीं किए हो, तो उस केस में तुम्हें मिलता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है? तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इसका सिंबल है गामा। अच्छा, अगर हम डेंसिटी की बात करें या मास डेंसिटी, कुछ भी बोल लो, मास डेंसिटी या डेंसिटी, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सिंबल सेम, सॉरी दोनों का मीनिंग सेम ही है। और जनरली हम जो सिंबल लेके चलते हैं दैट इज रो। ये है रो। क्या है ये? रो। फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं चलेंगे, ठीक है? अभी के लिए तुम सिर्फ सॉइल में रहो। तो रो इज द डेंसिटी विच इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन मास का ऐसा यूनिट किस में होगा? केजी। वॉल्यूम किस में मिलेगा? क्यूबिक मीटर में। या सीजीएस में अगर हम बात करें तो केजी के प्लेस पे क्या मिलेगा? ग्राम। क्यूबिक मीटर के प्लेस पे क्या मिलेगा? सेंटीमीटर क्यूब, सीसी। तो ग्राम पर सीसी, तो वो डेंसिटी का यूनिट हो गया सीजीएस। केजी पर क्यूबिक मीटर, वो डेंसिटी का यूनिट हो गया एसआई यूनिट में, राइट? चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी। ये यूनिट वेट के अंदर ही है फर्दर। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव यूनिट वेट ऑफ सॉइल में, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी बल्क यूनिट वेट, राइट? तो बल्क यूनिट वेट को हम गामा बल्क से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वी हैव ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को हम गामा डी से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड वी हैव सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम गामा सैट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फोर्थ वी हैव सबमर्ज यूनिट वेट। जैसे नाम ही बता रहा है सबमर्ज, सॉइल विल बी इन सबमर्ज कंडीशन, सबमर्ज यूनिट वेट, और जिसे हम गामा सबमर्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट वी हैव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, जब तुम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को ही कंसीडर किए हो तो इसे तुम रिप्रेजेंट करते हो जनरली गामा एस से। तो ये यूनिट वेट है जो अभी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है? तो जल्दी से इन्हें नोट कर लो, और प्लीज़ जो तुम चीज़ें नोट कर रहे हो इन्हें साफ साफ लिखना है, ठीक है? इसलिए मैं आपको समय भी दे रहा हूँ लिखने का। चलिए, अब सबसे पहले हम प्रोसीड करेंगे बल्क यूनिट वेट के साथ। किसके साथ?
बल्क यूनिट वेट। ओके चलिए, तो फर्स्ट वी हैव बल्क यूनिट वेट, सो लेट मी रब दिस वन आल्सो। फर्स्ट वी हैव बल्क यूनिट वेट। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी हम बल्क यूनिट वेट की बात कर रहे हैं, इट मीन सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का अगर हम वेट लिखें यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो दैट विल बी बल्क यूनिट वेट। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गामा बल्क से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गामा बल्क से। या अगर तुम इसका बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल लिखो तो ये रो बल्क हो जाएगा। क्या बन जाएगा? रो बल्क। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, सो इट विल रिप्रेजेंटेड बाय रो बल्क। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट, पहला फिगर कंसीडर कर लो बेटा, 3 फेज डायग्राम। तो जो भी टोटल वेट होगा सॉइल मास का अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये आपका बल्क यूनिट वेट हो गया। व्हाट इज कैपिटल W? दिस इज टोटल वेट ऑफ सॉइल या वेट ऑफ सॉइल मास भी आप बोल सकते हो, बात एक ही है। एंड व्हाट इज कैपिटल V? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास या टोटल वॉल्यूम। तो एक काम करो, आप टोटल वॉल्यूम लिखो। ठीक है, दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। यूनिट मैंने पहले ही बता दिया आपको, किलो न्यूटन या न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में होगा, राइट। अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखें तो दिस बल्क डेंसिटी, रो बल्क, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इवन आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, बेटा ध्यान देना, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये वेट डेंसिटी हो गया, दैट इज रो, सॉरी दैट इज गामा, नॉट रो, वेरी सॉरी। तो वेट को हम क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन रहा है? मास डेंसिटी हो गया, क्या है कि नहीं? ये देखो इधर, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल M अपॉन कैपिटल V। व्हाट इज कैपिटल M? तो ये मास ऑफ सॉइल हो गया बेसिकली, या टोटल मास आप बोल सकते हो। व्हाट इज कैपिटल V? ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो गया। यूनिट आपको kg पर क्यूबिक मीटर में मिलेगा। वन मोर थिंग कि हमारा जो यूनिट वेट होता है इसे हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू रो इंटू जी, वेयर गामा इज द यूनिट वेट, रो इज द बल्क डेंसिटी एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। अगर आपको ये गामा का वैल्यू गिवन है और रो की वैल्यू अगर निकालनी तो तुम क्या करोगे इसे? 9.81, जी का वैल्यू कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे तुम डिवाइड कर लो, है कि नहीं? तुम्हें डेंसिटी मिल जाएगा। या अगर तुम डेंसिटी को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? यूनिट वेट में, तुम 9.81 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें डाटा मिल जाएगा, राइट। अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं, अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं वाटर की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जनरली जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं, इट इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, और ये वैल्यू हमें मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जनरली हम जो वैल्यू कैलकुलेशन लेके चलते हैं, जितना भी हम टेस्ट करते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब इंडिया में अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का निकाल रहे हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। ठीक है, इवन IS 2720 में ये चीज़ मेंशन है कि जब हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, अगर हमें निकालना होगा टेम्परेचर अदर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तो तुम किस तरह से उसको कैलकुलेट करोगे? ठीक है, वो मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के टॉपिक में बताऊंगा जब उसमें एंटर करेंगे। तो पहले तुम ये चीज़ याद रखो कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कंसीडर किए हो, अगर तुम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कंसीडर किए हो, तुम्हें उसमें कितना मास मिलेगा? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम कितना हो गया? 1 टन हो गया क्या?
तो डेंसिटी ऑफ वाटर तुम बोल सकते हो 1 टन पर क्यूबिक मीटर, ये हो गया डेंसिटी, ठीक है, दिस इज डेंसिटी। अच्छा, जैसे हमारे घरों में बेटा जो पानी की टंकियाँ होती हैं, जनरली कैपेसिटी हम 1000 लीटर लेके चलते हैं, है कि नहीं, कि हमारे पास जो ये मान लो कि पानी का टैंक है, प्लास्टिक का जो टंकी होता है, सभी ने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से मान लो टंकी है और इसका कैपेसिटी है 1000 लीटर, लिखा भी होता है उसके बाजू में 1000 लीटर। तो जनरली हम क्या लेके चलते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर, बेटा ध्यान देना, ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया और लीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। अच्छा, अब एक चीज और, 1 लीटर हम 1 kg के बराबर लेके चलते हैं, ऑल्दो ये पूरा 1 kg के बराबर नहीं होता, लेकिन हम लेके चलेंगे। अब कितना हो जाएगा, अगर 1 लीटर 1 kg के बराबर है तो 1000 लीटर कितना kg के बराबर हो गया, 1000 kg के बराबर हो गया क्या, बेटा ध्यान दो, तो ये कितना बन गया 1000 kg, 1000 kg बोले मतलब कितना हो गया, 1 टन हो गया क्या। तो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, मास कितना 1000 किलोग्राम, या मास कितना 1 टन। तो अगर तुम बात को थोड़ा समझ पाओ कि अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम में मास की बात कर रहे हैं तो जनरली हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो सेम एग्जांपल जैसे हम स्टील की बात करते हैं, देखो अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का डेंसिटी कितना होता है, ये चीज़ें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर है क्या, ये डेंसिटी ऑफ स्टील है। मतलब अगर तुम स्टील को पिघला दो और किसी एक वॉल्यूम में प्लेस कर दो, किसी एक कंटेनर में प्लेस कर दो जिसका वॉल्यूम यूनिट है, तो तुम्हें कितना मास मिलेगा 7850 किलोग्राम। तो तुम क्या बोल सकते हो कि ये 7.85 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं आगे चल के जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ते हैं तो वो वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है या यूनिट वेट कितना है, वो रेशो हमें बताता है कि चीज़ पानी के कंपैरिजन में कितनी भारी है, हल्की है, राइट। अच्छा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, हाँ, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होगा, अगर हम मान लो कंक्रीट की बात करें, अब कंक्रीट में भी तुम क्वेश्चन करोगे सर हम आरसीसी उठाएं या पीसीसी उठाएं, हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें या हम रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात करें। अरे चलो तुम आरसीसी की बात कर लो, तो आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है क्या, और पीसीसी का यूनिट वेट कितना है, यह है 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर तुम डेंसिटी के टर्म में बात करते हो, ये तो तुम्हारा गामा हो गया ना, यूनिट वेट हो गया, ठीक है। अगर तुम डेंसिटी की टर्म में बात करो तो कितना हो जाएगा, 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर, 2.5 टन तुम्हें वेट मिलेगा। तो जनरली देखो सुनना आप, तो जब पाइल लोड टेस्ट होते हैं, पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आरसीसी के क्यूब बने होते हैं। तो ये क्यूब की लेंथ, बेटा मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्यूब की लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, ऑल डायमेंशंस आर यूनिट, और मैंने यहाँ पे मेजरमेंट मीटर में रखा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 क्यूबिक मीटर हो गया क्या। तो इस 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ब्लॉक का, दैट इज क्यूब हमने बनाया है आरसीसी से, इसका हमें मास कितना मिलने वाला है, तो कितना होगा, वो 2.5 टन है। अगर हम ऐसे सेम एग्जांपल ऐसे अगर हम 10 क्यूब उस पाइल के ऊपर रख दे रहे हैं तो इट मीन्स हम 25 टन का लोड अप्लाई किए हैं। इन टर्म ऑफ फोर्स हम क्या बोल देंगे भाई, अगर 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में कितना आ रहा है 25 किलो न्यूटन, तो अगर हम 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 250 किलो न्यूटन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो बता सकते हो कि आपने लोड कितना अप्लाई करा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जनरली 1 kg में होता है 9.81 न्यूटन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए हम क्या बोल देंगे, 1 kg इज नियरली इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के बराबर है। तो 1 न्यूटन में कितना kg हो जाएगा, 1/10 ऑफ kg हो गया क्या। अब तुम इधर देखो, तुम्हें जो कंक्रीट का यूनिट वेट पता है वो है 25 किलो न्यूटन, तो किलो को तुम वैसे ही रहने दो। अगर तुम न्यूटन को हटा के केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तुम्हें 25 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25/10 कितना हो गया, 2.5 हो गया क्या, केजी और किलो लगा हुआ है, किलो बोलने मतलब क्या है 10⁻³
तो ये 2.5 हो गया। अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टन में बन जाएगा, तो 2.5 टन हो गया ये, राइट। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है बेटा। जब तक आपको ये यूनिट कन्वर्जन नहीं आएंगे आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप न्यूमेरिकल में फंसोगे बेसिकली, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बल्क यूनिट वेट हमने लिखा था, तो उसमें टोटल वेट क्या होगा वो देख लेते हैं। गामा बल्क दैट इज बल्क यूनिट वेट इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू कितना होगा, ये हमने बोला था टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट क्या होगा भाई, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, है कि नहीं। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, राइट। जब तुम यहाँ पे बल्क डेंसिटी की बात करोगे तो वेट के प्लेस पे तुम मास कंसीडर कर लो, राइट। वॉल्यूम तुम्हारा एज इट इज रहेगा। इतना क्लियर है? चलो, अगर इतनी चीजें क्लियर है, सो नेक्स्ट वी हैव ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, नेक्स्ट वी हैव ड्राई यूनिट वेट। और ड्राई यूनिट वेट को हम गामा डी से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसे हम ड्राई डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ड्राई डेंसिटी को हम रो डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो बेटा आपको ये सिंबल के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम रो डी लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर हम गामा डी लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, रो बल्क लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, गामा बल्क लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है जनरली, ठीक है। तो जो ड्राई यूनिट वेट है, जैसे नाम बता रहा है ड्राई यूनिट वेट, तो अगेन ये रेशियो तो होगा आपका वेट टू वॉल्यूम का, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आप बोलोगे वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, राइट। What is this WD? This is the weight of dry soil mass, या आप बोल सकते हो टोटल वेट ऑफ ड्राई सॉइल। क्या बोल सकते हो, टोटल वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ये जो D है ये सबस्क्रिप्ट है, स्मॉल d है। What is कैपिटल V? This is the टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। अब बेटा तुम फिगर 2 कंसीडर कर लो, जो मैं स्टार्टिंग में फिगर ड्रॉ किए थे फेज डायग्राम। अगर हम फिगर 2 की बात करें तो देखो, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर हम ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉइल सॉलिड है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, एयर होगी। सारे के सारे वॉइड्स एयर से फिल्ड होंगे, है कि नहीं, बिकॉज हमारा जो सॉइल है वो ड्राई है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, और ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमने वेट लिखा था, तो जो सॉलिड का वेट है उसको हमने WS बोल दिया था, और एयर का वेट तो हमने कंसीडर नहीं करा है, ठीक है, वो 0 है, बिकॉज वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अब तुम अगर यहाँ से चीज़ों को एनालाइज कर पाओ कि जब हमने अपनी सॉइल को ओवन में हीटअप किया है 24 आवर्स के लिए, तो हमें जो वेट मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड का मिल रहा है। पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा ना। पहले मान लो कुछ मिट्टी में कुछ मॉइस्चर था तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वेट मिला होगा। सेन एग्जांपल, ओवन में रखने से पहले मान लो जो सॉइल का मास था, सेन एग्जांपल वो था 120 ग्राम। अब जब हमने उस मिट्टी को ओवन में तपाया है 24 घंटे के लिए, हमें जो मास मिल रहा है, सेन एग्जांपल हमें मिला है 80 ग्राम। तो बोले मतलब अब वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन वेट चेंज हो जा रहा है। अब वेट चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू वाटर इवेपोरेशन। सिंपल सी बात है। अब 120 में से तुम ये 80 वाला वैल्यू कम करोगे तो जितना भी वाटर होगा उसका तुम मास निकाल सकते हो, है कि नहीं। और वाटर कंटेंट हम इसी तरह से निकालते हैं। तो अगर तुम थोड़ा चीज़ों को एनालाइज कर पाओ कि ये जो वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास है, दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। इसे तुम किससे रिप्लेस कर दोगे, WS से। सो इवन तुम इस गामा डी को लिख सकते हो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड या वेट ऑफ ड्राई सॉइल, बोथ आर इक्वल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। वेट का यूनिट तुम्हें पता है, न्यूटन या किलो न्यूटन तुम लिख लो, वॉल्यूम तुम्हें क्यूबिक मीटर में मिलता है, राइट। अच्छा बेटा, ये जो ड्राई सॉइल हम बात कर रहे हैं ना कि ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने सॉइल को हीटअप करके यहाँ पे ये वेट निकाला है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें,
अच्छा, अब तुम क्वेश्चन करोगे सर अभी तो आपने बोला कि सॉइल को ओवन में हम हीटअप कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो वेट मिल रहा है वो ड्राई वेट है। अच्छा सुनो, अब मान लो तुम एक हाईवे इंजीनियर हो और तुम्हें ये चेक करना है कि भाई जो कंपैक्शन किया गया है फील्ड का वो प्रॉपर है कि नहीं है। तुम्हें क्या चेक करना है? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। क्या चेक करना है? डिग्री ऑफ डेंसनेस। क्या चेक करना है? डिग्री ऑफ डेंसिफिकेशन। कुछ भी बोल दो। तो उस केस में हम निकालते क्या है, बेसिकली हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है हम गामा डी या रो डी ही निकालते हैं, हम ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट ही निकालते हैं, राइट। अगर ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स हमारा डेंसनेस ऑफ सॉइल ज़्यादा है या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस हाई है। अगर ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी की वैल्यू कम आ रही है इट मीन्स हमारा जो सॉइल है वो डेंसिफाइड नहीं है, उसका डिग्री ऑफ डेंसिफिकेशन कम है। चीज़ समझ में आ रही है? तो अगर हम ये डिग्री ऑफ डेंसिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई जब हम रोलिंग करते हैं, रोलर चलता है जब ग्राउंड के ऊपर, तो अगर सॉइल मेरा ड्राई होगा उसको तुम बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ वाटर हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन, और वो वाटर हम इतना ही ऐड करेंगे कि वो वाटर खाली लुब्रिकेशन इफेक्ट जनरेट करे बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, सो दैट सॉइल पार्टिकल्स को ईजिली हम एक डेंसिफाइड स्टेट में कन्वर्ट कर सके। यही हमारा पर्पस होता है। और इसीलिए हम लैब में लाइट कंपैक्शन टेस्ट या हैवी कंपैक्शन टेस्ट, जिसे हम प्रॉक्टर, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर या मॉडिफाइड प्रॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भाई कितना तुम वाटर ऐड करते हो वो हमें OMC बताता है, जो लैब वैल्यू है। मैक्सिमम तुम्हारा डेंसिटी कितना हो सकता है, MDD जो लैब वैल्यू है। फील्ड में तुम्हें कितना मिल रहा है, FDD। और फील्ड में तुम कितना वाटर ऐड किए, दैट इज प्लेसमेंट वाटर कंटेंट, राइट। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना। गामा डी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये नहीं बता रहा है कि आप यहाँ पे ड्राई सॉइल का वेट कर रहे हो विस्पेक्ट टू वॉल्यूम, नो। मीनिंग टू से दैट तुम ऐसा नहीं करोगे कि 1 क्यूबिक मीटर तुमने लेंथ कंसीडर कर लिया ग्राउंड का, 1 क्यूबिक मीटर तुम्हारा विड्थ हो गया, 1 मीटर तुम नीचे डेप्थ में चले गए, इतना तुमने सॉइल खोद लिया, एक्सपेक्ट कर लिया, अब इसको तुम ओवन में प्लेस करो, इसको तपा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तुम ये नहीं कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो गामा डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेंसनेस ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, इसे याद रखना। गामा डी रिप्रेजेंट्स डेंसनेस ऑफ सॉइल। गामा डी रिप्रेजेंट्स डेंसनेस ऑफ सॉइल या डिग्री ऑफ डेंसनेस, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हमने यूनिट वेट स्टार्ट ही करा है, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इनके बीच में रिलेशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही एंड करते हैं। तो इसी तरह से आप योर पीडी एजुकेशन चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। नंबर और वेबसाइट मैंने आपसे शेयर किया है www.yourpedia.in, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके टोटल कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, राइट। और आप जो भी चाहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग योर पीडी एजुकेशन।